Good morning everyone. Now we will continue cash book. Come to illustration number 8A. जिसके पास बेटा बुक्स नहीं है मैं व्हाट्सअप कर दूंगी उन्हें क्वेश्चन. चलिए बेटा पढ़िए. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. और आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है बेटा. जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स नहीं आ रही हैं वो आपको जर्नल में लेकर जानी है. 1 अप्रैल को आपके पास कैश इन हैंड है. लिखिए वर्ड क्या लिखते हैं बेटा. टू बैलेंस BD 6200. और बैंक का ओवरड्राफ्ट है 1 अप्रैल को बाय बैलेंस BD OD नोट करिए बैंक में 18,500. नाउ रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे. एक चेक आया हरी से और सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया. तो 2 अप्रैल को लिखिए टू हरी. बेटा सेम डे खुद ही कह रहा है. अगर नहीं कहता तो आप नीचे ट्रांजेक्शन्स में चेक कर लेते कि कब डिपॉजिट हुआ है. नेक्स्ट रिसीव अ चेक फ्रॉम विनोद. 3rd को चेक आया. बेटा अब इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये डिपॉजिट हुआ है नहीं. एक बार चेक करो. आपको 2-3 के बाद मिल जाना चाहिए. देखो 5th में लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक. मतलब सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ. तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ है दैट इज 3rd अप्रैल को आप क्या एंट्री करेंगे. आपके लिए वो चेक इन हैंड होता है. आप एंट्री करेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू. किससे आया है बेटा. विनोद से. टू विनोद. ऑल राइट. कितने से 3300 से. अब 5th अप्रैल को ये चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में. क्या एंट्री होगी. बैंक इज रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट. चेक इन हैंड चला गया टू चेक इन हैंड. तो बच्चे ये तो एंट्री आप देख रहे हैं इसमें तो बैंक आ रहा है. तो ये एंट्री जर्नल में नहीं जाएगी. ये एंट्री कहाँ लिखनी है आपको. 3rd अप्रैल की एंट्री जर्नल में लिखिए और 5th अप्रैल की एंट्री में लिखिए टू बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे वर्ड. वेरी गुड. टू चेक इन हैंड. चेक इन हैंड कितना आएगा बैंक में 3300. तो सेकेंड वाली ट्रांजैक्शन और 3rd ट्रांजैक्शन आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी. सेम डे डिपॉजिट हुआ पार्टी के नेम से लिख दिया. अनदर डे नेक्स्ट डे 2 डेज बाद में डिपॉजिट हुआ चेक इन हैंड के नाम से लिख दिया. ऑल राइट. नेक्स्ट आता है 5th अप्रैल को परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक. परचेज करी है बेटा 5th अप्रैल को. परचेजेस लिखिए बाय परचेजेस. कितने की गुड्स परचेज करे हैं. हमने गुड्स परचेज करे हैं 20,000. चेक से पेमेंट करी है. फ्रेट पेड इन कैश. उसका कैरेज फ्रेट आपने किराया कैसे पे किया है कैश में. तो बाय फ्रेट एक्सपेंस है बाय फ्रेट अकाउंट. ये अमाउंट आप किस में लिखेंगे. बिल्कुल करेक्ट कैश में. ठीक है. परचेज चेक से हुई है. रिक्शा का भाड़ा आपने कैश में दे दिया है. ऑल राइट. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. 6th अप्रैल को गुड्स सेल करे हैं कैश में. तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. और 12,220 किस में लिखेंगे कैश अकाउंट में. ऑल राइट. आगे चलिए. नेक्स्ट भी 8th को भी यही है. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. अलग अलग डेट की हैं 2 बार लिखना पड़ेगा. टू सेल्स अकाउंट. कितने गुड्स सेल किए आपने कैश के बदले 16,000. अब 9th अप्रैल की बड़े ध्यान से पढ़िए. सेल प्रोसीड ऑफ 8th अप्रैल. ये वाली सेल आपने जमा करा दी बैंक में. तो कॉन्ट्रा है ना बच्चे. आपके पास तो ये कैश था. कैश आपने बैंक में जमा करा दिया. तो 9th अप्रैल को यहाँ लिखिए टू कैश अकाउंट. लेजर फोलियो में C और अमाउंट किस में बैंक में. और 9th अप्रैल को अभी आप कैश भी कम करेंगे. यहाँ लिखिए बाय बैंक. लेजर फोलियो में C और अमाउंट किस में कैश में. अपनी बुक्स में अपना नेम नहीं आता है. दूसरे के नेम से लिखा है. कैश बैंक लिखना है तो कैश में. अमाउंट कैश में लिखना है तो बैंक से. कैश बैंक में आ गया कैश चला गया.
9 अप्रैल की ट्रांजैक्शन अंडरस्टैंड हो गई होगी। 11 अप्रैल को विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ के लिए आपने कैश निकाला है। 11 अप्रैल को मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, बाय ड्रॉइंग्स, प्राइवेट यूज़ के लिए कितना कैश निकाला है आपने, 1000। ऑल राइट। 12 को क्या गिवन है, विड्रू बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज़। 12 अप्रैल को चेक से विड्रॉ किया है, तो यहाँ क्या लिखा जाए, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। और किस कॉलम में चेक से विड्रू करा है प्राइवेट यूज़ के लिए, कॉलम क्या लेंगे बच्चे आप, बैंक, क्योंकि आपने चेक से विड्रॉ किया है। नेक्स्ट आता है गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। बेटा क्रेडिट परचेज है ना ये, तो क्रेडिट परचेज तो आपको पता है यहाँ आती नहीं है, कहाँ जाएगी, 14 अप्रैल की ट्रांजैक्शन। जर्नल में क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज किया बेटा, सुरेश से, तो क्या एंट्री हो गई, परचेजेस डेबिट टू सुरेश, कितने से, 2500 से। ऑल राइट, चलें आगे। यस, पेड टू सुरेश बाय चेक, 16 अप्रैल को चेक से पेमेंट हुई, अभी आपने परचेज किया था, बाय सुरेश। यहाँ आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा बैंक कॉलम में लिख दीजिए। रिसीव अ चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक्ड, नॉट बैंक्ड का क्या मतलब है कि बैंक में जमा नहीं कराया। तो 17 अप्रैल को वो चेक क्या था, चेक इन हैंड था, क्या एंट्री करी, चेक इन हैंड डेबिट, और किससे आया है, अजय से, कितने रुपीस का, 3700 का। ऑल राइट। अब 20 अप्रैल को ध्यान से सुनिए बच्चे, जो चेक अजय से आया था वो विजय को दे दिया, इसको बोलते हैं एंडोर्ज कर दिया। ऑल राइट। तो आप 20 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, विजय इज रिसीवर ऑफ चेक, विजय डेबिट टू, क्या दिया, व्हाट इज गोइंग आउट, चेक इन हैंड इज गोइंग आउट, तो क्या एंट्री हो जाएगी, विजय डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने रुपीस का, 3700। दोनों ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, चेक आया अजय से, विजय को दे दिया, तो कहीं भी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो ये दोनों ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगी किसमें, आपकी कैश बुक में। ऑल राइट, जर्नल में होकर ही रह जाएगी। नेक्स्ट पढ़ो 22 का, रिसीव चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, सेम डे डिपॉजिट कराया है 22 अप्रैल, किससे आया है, महेश से, और सेम डे जमा करा दिया कितने का, 2700। नेक्स्ट आता है रिसीव कैश 1000 एंड चेक 1200 फॉर कैश से। क्या कह रहा है, रिसीव करा है आपने एक चेक और कैश अमाउंट आपने रिसीव करा है, तो एक बार ये चेक करो कि जो चेक आया है क्या वो इन ट्रांजैक्शन में कहीं कुछ कह रखा है, 1200 रुपये का चेक 25 को, 26 को, 28 को, 28 को, 30 को, कुछ नहीं कह रखा। तो मैं ये एज्यूम करूँगी, आप सारे ट्रांजैक्शन चेक कर लो, आपको वो चेक के बारे में कुछ ना कहे, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए ये पॉइंट, क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि वो चेक आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया। तो 24 अप्रैल को जो आप सेल लिखेंगे, कैश अमाउंट में कैश की सेल, और जो चेक रिसीव हुआ है वो हमने एज्यूम कर लिया है डिपॉजिट हो गया, क्योंकि आने वाली 4-5 ट्रांजैक्शन में उसका कुछ नहीं बता रखा। ऑल राइट, याद रखनी है, मैंने इस पे मार्क भी लगा दिया है। नेक्स्ट आता है पेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में आपने जमा कराया है, बैंक में पैसा आ गया कॉन्ट्रा टू कैश, बैंक कॉलम में 10,000, 25 में बाय बैंक कॉन्ट्रा कैश कॉलम में 10,000।
नेक्स्ट आता है रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इनटू बैंक इमीडिएटली। आपने एक चेक रिसीव किया प्रेम से और बैंक में जमा करा दिया उसी वक्त, तो कोई सोचने की बात ही नहीं आती। लिख दीजिए टू प्रेम, और किस में डिपॉजिट चेक जमा कराया है, बैंक कॉलम में लिख दीजिए। पढ़िए ध्यान से, बैंक नोटिफाइड दैट प्रेम चेक वॉज डिसऑनर्ड, और बैंक ने कुछ चार्जेस भी लिए हैं। बेटा बैंक आपके लिए काम करेगा तो कुछ चार्जेस तो लेगा। ये चेक डिसऑनर हो गया। बेटा आया था तो आपने यहाँ जमा करा दिया, अब डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे इसको, वेरी गुड, कम करना है ना क्रेडिट साइड पर, तो 26 अप्रैल को एंट्री कर देंगे बाय प्रेम डिसऑनर ऑफ चेक, कितने अमाउंट से, 4150 प्लस 20, कितने अमाउंट से करेंगे, 4170। तो यहाँ पर हमने एंडोर्समेंट भी सीखा है, डिसऑनर भी सीखा है। ऑल राइट, आगे चलें। 28 की समझ आई बच्चे अच्छे से? आगे चलो। आगे क्या कह रहा है, किशोर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट। किशोर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया, तो ठीक है, हम किशोर के नाम से लिख देते हैं बैंक कॉलम में। टू किशोर, कितना जमा कराया, 3000। ऑल राइट, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है बाय बैंक चार्जेस, कितने हैं बैंक चार्जेस, 60 रुपीज़। और इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट पे, अलग अलग लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस था ना, तो बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया आपसे 720। यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। फिर से जैसे सिखाया था वैसे करिए, टोटल करिए इन दोनों का, टोटल करिए पेमेंट का, बैलेंसिंग डालिए। सॉरी, यहाँ से 6200, 12200, 16000, 1000, 35, 420, 1300, 3300, 16000, 27, 12, 10,000, 4150, 3000, 41650। पेमेंट का टोटल करिए, 250, 16, 1 एंड 10, 27, 250। यहाँ टोटल करिए 18500, 25, 2500, 4170, 60, 720, 50, 950। बेटा बैलेंस लिखिए, बाय बैलेंस सीडी। कैश का बैलेंस कम है, यहाँ लिखिए 8170। बैंक की पेमेंट ज़्यादा है, कहाँ लिखेंगे, यस बेटा, जिस साइड कम है, टू बैलेंस सीडी। इसमें से ये अमाउंट माइनस करिए, 9300 अकाउंट्स को क्लोज करिए। 35,420 बड़ा अमाउंट नीचे लिखिए, 35,420, 50,950, 50,950। ये बैलेंस अगली बार इधर उतारिए, ये बैलेंस इधर उतारिए। आया बेटा 8th, काफ़ी अच्छा चीज़ें हमने सीखी है इसमें, प्रैक्टिस करो बेटा इसकी। एक और करते हैं बच्चे, 9th करेंगे। पढ़ो बेटा, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो उसे क्या बोलते हैं जब बिजनेस कमेंस करते हैं, वेरी गुड, टू कैपिटल। कैश कॉलम में 1 लाख। ओपन अ करंट अकाउंट विद इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000। कैश डिपॉजिट कराया है आपने, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कैश चला जाता है टू बैंक कॉन्ट्रा, किस कॉलम में, कैश कॉन्ट्रा किस कॉलम में, बैंक कॉलम में 80,000। कॉन्ट्रा पूरी करिए, यहाँ पर क्या लिखिए बच्चे, बाय बैंक, कैश कॉलम में 80,000। कैश चला गया, बैंक आ गया, मैं इसे ठीक कर देती हूँ बेटा, ये कैश है। ऑल राइट, ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। फर्दर कैपिटल लेकर आए हो 50, जिसमें 40,000 बैंक में जमा कराया है। 3 जून टू कैपिटल, कितनी कैपिटल लाए हो, 50, 40 बैंक में जमा करा दी, तो 10 कहाँ है, करेक्ट, 10 मैम कैश है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज करा है
CGST SGST है और चेक से पेमेंट करी है। डायरेक्ट करो बेटा, बाय परचेजेस। जब परचेज करते हैं तो क्या लगता है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और पेमेंट किससे करी है, चेक से, तो सारा अमाउंट चेक में लिखो, बैंक में लिखो। 3600 इसका 6%, इसका 6%। ऑल राइट, आगे आइए। गुड सेल करे हैं CGST SGST और चेक रिसीव वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। 4 जून को 2 सेल्स, चेक डिपॉजिट बैंक चेक में लिखो, और यहाँ पर वर्ड क्या लिखोगे, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 40,000 का 6%, 6%। ऑल राइट, चेक में आपने अमाउंट लिख दिया। चलें बेटा आगे। आगे क्या कह रहा है, सेल किया है राम को, कुछ नहीं कह रखा तो हम कैश सेल मानेंगे। ठीक है, कुछ कह रखा है बेटा, आप चेक करो, मैम लिखा हुआ है देखो। यस बेटा, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। तो ये एंट्री आपको कहाँ करनी है, जर्नल में। यस बेटा, करिए मेरे साथ। 8 जून को सेल किया है राम को, राम टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। कितने का सेल किया है, 15,000। 15,000 का 6%, 900, 900 और 18, 16, 800। ये आप कहाँ करेंगे, जर्नल में। चलें बेटा, हम कहाँ पर आ गए थे, 8th पर। 10th पर पढ़िए। एक चेक रिसीव हुआ है राम से 16,500 का, और देखिए वो 12 को जमा हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर आप जर्नल में एंट्री करेंगे। क्या कह रहा है, रिसीव अ चेक, कितने का चेक है, 16,500 का। अमाउंट देखिए कितना बनता है, 16,800। तो बच्चे ध्यान से देखो, 8 जून को आपने सेल कर ली, ठीक है। अब इससे चेक रिसीव हुआ है और अभी सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ। करिए, वेरी गुड बेटा। चेक इन हैंड कितने का, 16,500। आपने उसको डिस्काउंट दिया है कितने का, 300। किससे आया है, राम से आया है 16,800। बेटा ये चेक कब रिसीव हुआ है, ये चेक रिसीव हुआ है 10 जून को। 12 जून को ये चेक बैंक में जमा हुआ है। तो 12 जून को मेरे बच्चे क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 16,500 टू चेक इन हैंड कितने से, 16,500। तो इसमें बैंक आ रहा है, ये एंट्री कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। 12 जून को लिखिए टू चेक इन हैंड, जितने अमाउंट का चेक रिसीव हुआ है 16,500। चलें बेटा, 8th की एंट्री क्रेडिट सेल थी, 10th की एंट्री चेक रिसीव हुआ, चेक इन हैंड, 12th की एंट्री वो चेक जमा हुआ है। रेंट पे किया है चेक से और GST लगा है 15 जून को। लिखिए बेटा, बाय रेंट, चेक से पेमेंट हुई है 4,000। बाय इनपुट CGST, कितना इनपुट है, 6%, 240। बाय, बेटा पे करते हैं तो आपको अच्छे से पता है, GST डेबिट, बाय इनपुट SGST 240। ऑल राइट, यहाँ पर हमारी रेंट की पूरी पेमेंट 15th को हो गई ना। पेड कमीशन 11,200, GST और CGST की बात कह रखा है, और क्या कह रखा है, ये कमीशन इंक्लूड कर रखा है किसको, CGST और SGST को। 11,200 की कमीशन है बेटा, इसमें CGST SGST इंक्लूडेड है, आपको सेपरेट करना है। ध्यान से देखिए, जितना भी कमीशन का अमाउंट होगा उसमें CGST जुड़ा होगा, SGST जुड़ा होगा, ये अमाउंट 11,200 बना।
यहाँ पर 6% CGST है, 6% SGST है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो कमीशन का अमाउंट बना है ये 11,200 किस पर बना है, इसमें 12% क्या जुड़ा हुआ है बच्चे, CGST SGST। तो हम ये बात कह सकते हैं अगर कमीशन का अमाउंट 100 है तो ये कमीशन का अमाउंट कितने पे होगा, 112 पर। मतलब 11,200 112 पर है तो 100 पर कितना, तो कमीशन का अमाउंट कितना है, 10,000, जिसमें 600 रुपये CGST जुड़ा है, 600 रुपये SGST जुड़ा है। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ सेग्रीगेट करके दिखाना है। क्या लिखूँगी बच्चे, बाय कमीशन 10,000, बाय इनपुट CGST 600, बाय इनपुट SGST 600। इंक्लूड था बेटा, मैंने फिर से सेग्रीगेट कर दिया उसे। 18th को आता है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। 18th की एंट्री करिए, क्या बोलते हैं, ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज़। बाय ड्राइंग्स, चेक है तो बैंक में लिखिए। नेक्स्ट आता है 25th को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है। 25 को आप क्या लिखेंगे, टू बैंक, कॉन्ट्रा है ये एंट्री। कैश आ गया आपके पास 10,000, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश, बैंक में से चला गया 10,000, कैश में आ गया, बैंक से चला गया। नेक्स्ट आता है एक चेक रिसीव हुआ है 25 तारीख को, एक चेक रिसीव हुआ है एक्स से। डिपॉजिट की बात नहीं कह रहा तो वो क्या है, चेक इन हैंड टू एक्स। उसी के साथ एंडोर्स लिखा है तो जमा हुआ भी नहीं है। 6,000 का चेक आया था एक्स से, 29 को वो वाई को दे दिया, वाई रिसीवर एंडोर्स कर दिया टू चेक इन हैंड। तो दोनों एंट्री आप देख रहे हैं कहीं भी इसमें कैश बैंक नहीं आ रहा, तो दोनों एंट्री बेटा कहाँ रहेंगी, जर्नल में। और एक बात याद रखना, अगर चेक आया और कुछ मेंशन नहीं है और नीचे कह रहा है एंडोर्स, तो उसे क्या मानेंगे, चेक इन हैंड, तभी तो आप किसी को एंडोर्स कर पाएंगे। तो 25, 29 की एंट्री जर्नल में जाएगी। आगे आइए, 30 जून को आपने सैलरी पे करी है, बाय सैलरी कितने से बेटा, 8,000 से। कुछ नहीं कह रखा, सॉरी, किस में लिखेंगे, कैश में। मैंने चेक में लिख दिया, नहीं बेटा कैश मानेंगे, ठीक है। करें बेटा वही काम, करो मेरे साथ, ये करो। यहाँ पर टोटल रिसीव्ड 1,10,000, 10,000, 120, 80, 40, 40, 2,400, 2,400, 16,500, 181, 300। यहाँ पर 80 + 8, 88, 60 + 3,600, 3,600, 4,000, 240, 240, 10,000, 600, 600, 2,000, 10,000, 94, 880। ये क्या है, टोटल पेमेंट। बैलेंस करो बेटा, यहाँ कम में क्या लिखो, बाय बैलेंस CD 120 में से 88 माइनस करो 32, 181 300 में से 94 880 माइनस करो 86 420। बड़ा अमाउंट नीचे लिखिए 1,20,000, 181 300, 120, 181 300। अगली बार का ये बैलेंस उतर जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ सीखा। आप दोनों इलस्ट्रेशन को ट्राई करिए। और आज का होमवर्क है, आपको 8th और 9th क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो वीडियो में डिस्कस किए बेटा, वो क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो क्वेश्चन भी आपको सेंड कर रही हूँ। बेटा मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कुछ ही बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। आपको पता है ऑनेस्टी आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप मैच्योर बच्चे हैं, समझदार हैं, आपको पता है आपके लिए काम करना कितना ज़रूरी है। बार बार तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट, डू हार्ड वर्क। और यूटी का जो सिलेबस है, क्या आएगा कब आएगा, सब मैं मैसेज कर दूंगी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करिए। मैं लाइव क्लास में रिवीजन करा रही हूँ जर्नल का, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ऑल राइट स्टूडेंट, गुड बाय।